एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी भी आपका वही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बस जो जो चीज आपको बताई जाएगी उसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो जो आपका ग्राफ थ्योरी होता है दैट इज द अनदर मेथड टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसके साथ भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो लिखिए अनदर, इट इज द अनदर मेथड to solve any electrical network। ठीक है जी, इसके अंदर जो आपको गिवन जो चीज होगी, आपको एक ग्राफ गिवन होगा। ठीक है, एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन होगा, सॉरी एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन होगा। उसका आपने कैलकुलेट क्या करना होगा, फाइंड नंबर 1, सबसे पहले हम उसका ग्राफ कैलकुलेट कर लेंगे, ग्राफ ऑफ द गिवन नेटवर्क। नंबर 2 पे हम उसका ओरिएंटेड ग्राफ निकालेंगे, ओरिएंटेड ग्राफ ऑफ द नेटवर्क। थर्ड केस पे हम निकालेंगे ट्री ऑफ द ग्राफ, ट्री ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट हम निकालेंगे कोट्री ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और कोट्री के अंदर हम दो चीजें देखेंगे भाई, एक तो हम एफ कट सेट और एफ टाई सेट। ठीक है, तो एफ टाई सेट मैट्रिक्स, इसी को हम बोल देते हैं राजे लूप मैट्रिक्स, और क्या बोल सकते हैं इसको, लूप मैट्रिक्स, राइट। और सेकंड हम देखेंगे एफ कट सेट मैट्रिक्स, और इसी को हम बोलते हैं राजे ब्रांच मैट्रिक्स, दैट इज योर ब्रांच मैट्रिक्स। करेक्ट हुई इतनी बात। तो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन होगा, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसका ओरिएंटेड ग्राफ, फिर उसका ट्री, फिर उसका कोट्री। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए, अब मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है, राइट। मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है भाई, जल्दी से साथ साथ ड्रॉ करिए। मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, R2, R3, R4, R5, ये कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है, राइट। अब इसकी अगर मैं नोड की बात करूं, A नोड हो गया, B नोड हो गया, C नोड हो गया, D नोड हो गया। पहले क्या करते थे KCL को, मैं इसको हम रेफरेंस ले लेते थे। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ ब्रांचेज आपके पास होगी हैं भाई। ठीक है, तो जस्ट आपके पास ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है, अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके पास गिवन है, इसका हमें क्या ड्रॉ करना है राजी, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ग्राफ में कुछ नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट आपके पास ये जो गिवन है, इस एलिमेंट को आप सिंगल लाइन के साथ डिनोट कर दोगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये सेंटर वाला लाइन आ गया मेरा, ठीक है, जे वाला पॉइंट आ गया, जे वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, फोर्थ, सॉरी ये फोर्थ थी और ये फिफ्थ थी, और ये ऊपर वाली आपकी कौन सी है, सिक्स्थ ब्रांच। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके पास गिवन था, इस पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को आपने इस ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट हुई इतनी बात। इसको बोलेंगे ग्राफ ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अगर मैं इसी ग्राफ के ऊपर क्या कर दूं, डायरेक्शन असाइन कर दूं, उसी ग्राफ को हम बोलते हैं राजे ओरिएंटेड ग्राफ। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसी ग्राफ को हम दोबारा फिर से ड्रॉ करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसको हमें बनाना है ओरिएंटेड ग्राफ। मान लीजिए मैं किसी भी डायरेक्शन में ज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस अज्यूम कर दी। करेक्ट हुई इतनी बात। इसको हम बोल देते हैं राजे ओरिएंटेड ग्राफ। क्लियर, दिस ग्राफ इज नोन एज ओरिएंटेड ग्राफ।
ये आपका ओरिएंटेड ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है जी, बोलो जल्दी से। ओरिएंटेड का मीनिंग होता है आपका डायरेक्शंस। करेक्ट हो इतनी बात। जिस ग्राफ के ऊपर डायरेक्शन होगी उसको क्या बोल देंगे, ओरिएंटेड ग्राफ। जो विदाउट मेरे पास डायरेक्शन होगा दैट इज नॉन एज योर ग्राफ। करेक्ट हो इतनी बात। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन था, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम सिंपली ऐसे ग्राफिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है भाई पॉइंट, बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख लेंगे ओरिएंटेड। दिस इज योर ओरिएंटेड ग्राफ। क्लियर, इसको यहां से हटा देंगे। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, जहां पे आपकी जितनी भी नोड होंगी, अगर मेरा पूरा का पूरा, ये देखो आप देख सकते हो आपका कनेक्टेड ग्राफ है ना, ये पूरा का पूरा आपका कनेक्टेड ग्राफ है। अगर ये पूरा का पूरा कनेक्टेड ग्राफ है तो इसकी आप नोड की बात करें, ये जो सभी नोड हैं आपकी, सभी नोड जे होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, वो आपस में सभी ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो भाई, any connected graph has all the nodes are connected which are connected with different branches। ब्रांचेस। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो भाई, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ होगा उसकी जो सभी की सभी नोड है, ये नोड ए होगी, बी होगी, सी होगी और डी होगी, वो आपस में कनेक्टेड होगी। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड होगी, अक्रॉस अ डिफरेंट ब्रांचेस। ये आपकी सिंगल लाइन क्या ब्रांचेस है। ठीक है, ये आपकी क्या रहा जी, ब्रांच है। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करूं, एक पॉइंट नोट करके डाल लो, किसी भी ग्राफ की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन होगा, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है मेरे पास ये गिवन होगा। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन होने के बाद आपसे पूछ लूंगा इस ग्राफ की या इस नेटवर्क की टोटल कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी। ठीक है, तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ फुल कनेक्टेड ग्राफ। जो मेरा फुल कनेक्टेड ग्राफ होगा उस केस में दैट इज इक्वल टू n इंटू C2। ठीक है, n कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है जी, आप n फैक्टोरियल ले लो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसी केस की अगर मैं बात करूं, इस केस में नंबर ऑफ नोड्स कितनी थी मेरे पास, बोलो नंबर ऑफ नोड्स कितनी थी, एक जे थी, एक जे थी, एक जे थी, एक जे थी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी आ रहा है 4। तो अगर मैं इसकी ब्रांचेस निकालूं, ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस होगी वो कितनी होगी, ब्रांचेस निकालेंगे दैट इज 4C2। ठीक है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं भाई, 4 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1। ये भी कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 के साथ एक 2 कैंसिल गया, या आप ऐसा करिए, चलो कोई बात नहीं, ये 2 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी राजी, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस किसकी इक्वल हो जाएगी, बोलो 3 इंटू 2 दैट इज 6। करेक्ट हो इतनी बात। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कितनी थी भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे भी कितनी थी 6 थी। ठीक है, तो ये भाई फॉर्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास जे बनेगा। ठीक है, यहां से आपका भाई ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपको नंबर ऑफ नोड्स गिवन होगी क्वेश्चन में, या ऐसा हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन हो। ठीक है, तो उसका आपको ग्राफ कैलकुलेट करने को आ सकता है। क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये था भाई आपके पास फर्स्ट कि आपके टोटल कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। क्लियर है भाई पॉइंट। अगर कोई भी नेटवर्क गिवन है या कोई आपके एन की वैल्यू गिवन है उससे आपने निकालना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए भाई ट्री। ट्री क्या होता है किसी भी नेटवर्क का। ठीक है, तो लिखिए ट्री
ये आपके पास इंपॉर्टेंट है भाई। ट्री का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ट्री का मीनिंग ये होता है जो भी आपके पास ग्राफ गिवन होता है राजी, आपने सभी नोड को कनेक्ट करना है और सभी नोड को इस टाइप से कनेक्ट करना है सो दैट आपके पास कोई क्लोज लूप ना बने। ठीक है, तो सबसे पहले ट्री के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, ट्री इज द सब ग्राफ ऑफ द गिवन ग्राफ। तो पहले तो जो आपका ट्री होता है वो सब ग्राफ होता है भाई, उसी ग्राफ जो आपको ग्राफ गिवन होता है उसी से हम डिफरेंट ट्रीज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कितने आपके ट्री होते हैं, कितनी ट्री की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और लिखिए इट इज एन इंटरकनेक्शन, जल्दी से लिखिए भाई, इट इज एन इंटरकनेक्शन ओपन सेट of branches which include all the nodes of the given graph in a tree of the graph. There cannot be any क्लोज लूप। करेक्ट हो इतनी बात। तो ट्री क्या होता है भाई, दैट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ योर ब्रांचेस, सॉरी इंटरकनेक्शन ऑफ योर ऑल द नोड्स सच दैट देयर इज नॉट एनी क्लोज लूप इन द सर्किट। ठीक है, तो कोई भी क्लोज लूप आपके पास बननी नहीं चाहिए। क्लियर है भाई पॉइंट। तो क्वेश्चन से समझते हैं भाई क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिए, ये आपका भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टी ब्रांचेस किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ टी ब्रांचेस, और इसी को बोलते हैं ट्विग्स। ठीक है, ट्विग्स दैट इज इक्वल टू n-1। ठीक है, और आपने ये देखा था जो n-1 था राजी, ये क्या था, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन थी या केसीएल इक्वेशन थी, बोलो जल्दी से, याद है कि नहीं, भूल गए, ये नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन थी। ठीक है जी, तो ये भाई आपके पास इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस, नंबर ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स भी इसी को बोलते हैं, कई बार ऐसे ही बोल देते हैं ट्विग्स निकालो। ठीक है, तो आपको भाई पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जो मेरे पास ग्राफ था, मेरे पास जो ग्राफ था उसका मुझे ट्री ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्री कैसे, मेरे पास देखिए नोड कितनी थी, 4 नोड थी ना, और ब्रांचेस कितनी गिवन थी, मुझे 6 गिवन थी। ठीक है, इसका मतलब इसका ट्री एक ऐसा बन सकता है भाई, इसको जोड़ दूं, बाकी जगह पे मैं क्या रख दूं, डॉटेड, क्योंकि सर्किट तो मेरे पास पूरा का पूरा ही ड्रॉ होगा ना, लेकिन उसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस मुझे निकालनी थी। ठीक है, अगर मैं 2, 3, 4 को कनेक्ट कर दूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ट्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा करिए, सभी नोड को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, सभी नोड को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे भी जोड़ दो, ऐसे बना सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, देखो सभी नोड आपकी कनेक्ट होगी, ये सभी नोड आपकी कनेक्ट होगी। ठीक है, इसको क्या दिखा देंगे हम, डॉटेड दिखा देंगे। करेक्ट हो इतनी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्री। क्लियर, ट्री में क्या है, आपकी सभी की सभी जो नोड है वो आपस में टच होनी चाहिए, इस टाइप से टच होनी चाहिए कि कोई भी क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सपोज इसी लाइन को क्या कर दूं, ऐसे जोड़ दूं, तो ये देखो मेरे पास ये क्लोज लूप बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा राजी, ये मेरे पास जे क्लोज लूप बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात, तो जे क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए इन केस ऑफ ट्री। करेक्ट हो इतनी बात, इसका मतलब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो जे मेरे पास क्या होगा, ट्री होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज बन जाएंगे। करेक्ट हो इतनी बात, तो जे मेरे पास था 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर इस केस में देखूं मैं ट्री ब्रांचेस, हाँ जी, ट्री ब्रांचेस कौन कौन सी है भाई, 2, 3 और 4। इसमें ट्री ब्रांचेस कौन सी है, बोलो, ट्री ब्रांचेस कौन सी है भाई, बोलो, जो चीज आपकी डार्क है वो कितनी है, 3 है, 2 है और 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस आप देख सकते हैं इस केस में कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की हेल्प से करूं, इस फॉर्मूले की वजह से n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ नोड कितनी है, 4, तो इसका मतलब ट्री ब्रांचेस कितनी होगी, n-1 दैट इज इक्वल टू 3। करेक्ट हो इतनी बात, समझे भाई मेरी बात। अब एक होता है भाई आपके पास को ट्री।
जो ये डॉटेड लाइंस रहेगी आपके पास, ये कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? कोट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वो वाली ब्रांचेस हमने लेनी है सच दैट मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास क्लोज लूप बन जाए। समझ रहे हैं भाई पॉइंट? आपने नोड को इस टाइप से कनेक्ट करना है सो दैट आपके पास लूप बन जाए। ठीक है, जिसमें लूप ना बने वो मेरा ट्री होगा, उसको मैं क्या डार्क लाइन से दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये जो बाकी चीजें बच रही हैं, ये दीज आर द, जे हो गया, जितनी भी डॉटेड आपके पास लाइंस बच रही हैं, दैट इज योर कोट्री। इसको बोलते हैं कोट्री और इसी का नाम है लिंक्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। और इसको बोलते हैं कोर्स, CHORDS। ठीक है, तो कोर्स की जो ब्रांचेस होंगी राजी इस केस में कितनी होगी? 1 6 5। बिकॉज इसको आप किसी भी जो डॉटेड लाइन है किसी एक को अगर डार्क करोगे तो आपके पास क्लोज लूप बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सभी के सभी क्या होंगे राजे? कोट्री होंगे। इसी को लिंक्स बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? कर्ड्स बोलेंगे। राइट, तो इसमें अगर मैं कर्ड्स की बात करूं कितने होंगे, कौन कौन से कर्ड्स आ रहे हैं भाई? दैट इज इक्वल टू, बोलो बोलो भाई कितने आ रहे हैं? एक तो 1 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 1 4 और 5। क्लियर? तो ये भी भाई आप नोट करके पॉइंट डालिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ लिंक्स, इसी को बोलेंगे कोड्स। ठीक है, और नंबर ऑफ कोट्री ब्रांचेस और नंबर ऑफ कोट्री दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, b माइनस n प्लस 1। करेक्ट हो इतनी बात? और यही आपके पास था भाई नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन। क्लियर? नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, ये भी भाई आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझे भाई मेरी बात? ग्राफ का मीनिंग आपको पता चला, कोट्री का मीनिंग भाई आपको पता चला। समझे मेरी बात? तो कोट्री आपका वो वाला होगा जिसके साथ लेने के साथ आपके पास क्लोज लूप बन जाए। ठीक है, अब फीचर्स देखते हैं भाई आपकी ट्री की। लिखिए फीचर्स। तो बस ये 2-4 पॉइंट ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है भाई, बस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कोट्री ब्रांचेस कितनी होती है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस कितनी होती है। ठीक है, उसको केवीएल और केसीएल के साथ मैच कर लेना। ठीक है, सो दैट आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाए। ठीक है जी, लिखिए फीचर्स क्या है आपके ट्री की। इट कंटेन्स, आपको पता है भाई ये सभी की सारी ब्रांचेस इसके अंदर आ जाती है, ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, दूसरा इफ द ग्राफ कंटेन्स, ऊपर देख चुके हैं भाई n नोड्स, अगर इसके पास n नोड्स है तो इट्स ट्री विल हैव कितनी ब्रांचेस होंगी भाई? n-1 ट्री ब्रांचेस। समझे मेरी बात? अब आपको ये भी पता है इसके अंदर कोई भी क्लोज लूप नहीं होता भाई। ठीक है, तो लिखिए देयर इज नो क्लोज्ड पाथ एंड hence a tree is circuitless। अगर इसका क्लोज पाथ नहीं बन रहा इसका मतलब इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, दैट इज योर सर्किटलेस। करेक्ट हुई इतनी बात? आगे सुनिए, द ट्री ऑफ अ ग्राफ इज नॉट यूनिक। जो आपका ट्री होगा किसी भी नेटवर्क का वो यूनिक नहीं होगा, मींस एक नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के साथ एक जे दिखा दिया, एक जे दिखा दिया, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे कितने इसके टोटल आपके पास हो सकते हैं भाई, कितने इसके ट्री बन सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी हम लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको, कैलकुलेट द रैंक ऑफ द ग्राफ। ठीक है, रैंक ऑफ द ग्राफ वो आपके पास होता है भाई n-1। n-1 को मैं यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं, इसका मतलब था नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको यही पूछा गया था कि रैंक बताइए, रैंक होता है n-1, लेकिन फॉर्मूला हम कंबाइन कर देते हैं सो दैट आपको याद रखना इजी हो जाए। इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्विग्स। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ, बोलो, केसीएल इक्वेशन। करेक्ट हो इतनी बात? तो भाई ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए। ठीक है जी,
तो रैंक भी वही होता है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस भी वही होती हैं, नंबर ऑफ ट्विग्स भी वही होंगे और नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन भी आपकी यही होने वाली है। क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए ये मेरे पास हो जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर मुझे बताना हो किसी भी नेटवर्क जो आपके पास गिवन है उसका आपका उसके कितने नंबर ऑफ ट्री होंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो देखिए वो कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए द ट्रांसपोज। क्लियर। और जो a होगा राजे वेयर a इज रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। आगे बताएंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। करेक्ट हो इतनी बात। तो यहां तक जो आपके पास जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका ये जो फॉर्मूला हो गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स और कोड्स क्या होंगे, ठीक है, और पहले जो आपने देखा था नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपने देखा था नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी, ठीक है। यहां तक ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है और आपका साथ में ये भी पता होना चाहिए ट्री का मीनिंग क्या था और को ट्री का मीनिंग क्या था, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक आपका भाई, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। करेक्ट हो इतनी बात। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक ये ग्राफ गिवन है, इसके मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, राइट। तो मैं भाई एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ गिवन है भाई, ठीक है जी, और मान लीजिए इसकी मैं डायरेक्शन 1 ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, इसके ऊपर मैं डायरेक्शन असाइन कर रहा हूं। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ वगैरह जी, दैट इज योर ओरिएंटेड ग्राफ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ओरिएंटेड ग्राफ गिवन है, ठीक है, दैट इज गिवन ओरिएंटेड ग्राफ, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड नंबर 1 इसका इंसिडेंट मैट्रिक्स, नंबर 2 reduced इंसिडेंट मैट्रिक्स, थर्ड नंबर पे हम इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। करेक्ट हो इतनी बात। तो भाई ये चीजें भाई आपने देखनी है कैसे कैसे निकालनी है, तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है, तो बस आराम से सुनते जाइए और जो चीज आपको याद रखनी है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले इसकी फीचर्स लिखते हैं, फिर इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए भाई फीचर्स ऑफ दिस, फीचर्स ऑफ, हाँ जी, इंसिडेंट मैट्रिक्स। फिर हम एग्जांपल के साथ देखेंगे क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट है वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए दिस मैट्रिक्स, पहला पॉइंट लिखिए, दिस मैट्रिक्स ट्रांसलेट all the geometric features of the graph into algebraic expression। मीन्स जो आपके पास ग्राफ गिवन होगा उस ग्राफिकली को हम इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे वो बताते हैं, ठीक है। तो लिखिए एवरी ग्राफ हैज एन इंसिडेंट मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो भी ग्राफ गिवन होगा सभी ग्राफ का हम इंसिडेंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं और इंसिडेंट मैट्रिक्स से हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिए भाई, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा राजे दैट इज n क्रॉस b होगा, ठीक है। इसमें जो n होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, n रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ
नोड्स, और इसी को हम लिखते हैं भाई रो वाइज। और जो नंबर ऑफ नोड्स होंगी जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ नोड्स होंगी इसको रो वाइज रखेंगे। ठीक है, रो वाइज का मीनिंग क्या है भाई, ये मैट्रिक्स होता है भाई, ये आपका कॉलम वाइज होता है, ये आपका रो वाइज होता है। ठीक है, मान लीजिए 3 नोड है ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी, करेक्ट हुई इतनी बात। और बी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये रहेंगी आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक होगा, और इसको हम लिखेंगे राजे कॉलम वाइज, कॉलम वाइज। क्लियर, मान लीजिए 4 ब्रांचेस है आपकी, 1 2 3 4, करेक्ट हुई इतनी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और इसकी देखो आप देख सकते हो यहाँ पे नोड कितनी है 3, ब्रांचेस कितनी है इसकी 4, तो 3 क्रॉस 4 का आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर अभी पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट लिखिए भाई, फोर्थ पॉइंट, ईच column of the incident matrix contains only one entry +1 and only one entry -1, so that the sum of each individual column is 0। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे उस पे से आपको क्लियर होगा कि आपका जो कॉलम होगा, ठीक है, उसमें एक एंट्री +1 की होगी और एक एंट्री -1 की होगी। जब पूरे कॉलम को हम ऐड करेंगे उसका आंसर कितना आएगा राजी, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5, द डिटर्मिनेंट ऑफ द इंसिडेंट मैट्रिक्स of any closed loop is always 0। ठीक है, तो क्लोज लूप का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे राजी वो ऑलवेज 0 आएगा। आगे लिखिए, टू ग्राफ हैविंग सेम इंसिडेंट मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे राजी, आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्राफ। क्लियर है भाई पॉइंट, दो ग्राफ जो सेम होंगे उसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं आपका क्या, इंसिडेंट मैट्रिक्स। करेक्ट हुई इतनी बात, जो ग्राफ आपके पास गिवन है उस ग्राफ की हेल्प से हम ड्रॉ करने वाले हैं भाई क्या, इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये भाई आपके पास ग्राफ गिवन था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, ये फिफ्थ थी। ठीक है, और इसके अंदर ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, और इसकी जो 3 की डायरेक्शन थी तो वो अपवर्ड थी, और ये फिफ्थ था। ठीक है, एक बार भाई देख भी लो, ऐसे ही था जहाँ कोई गड़बड़ थी इसमें। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास भाई ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या ड्रॉ करना होगा, इसका इंसिडेंट मैट्रिक्स ड्रॉ करना होगा। ए बी सी, मान लीजिए डी है। करेक्ट हुई इतनी बात। इसी डी को हम क्या बोल देते हैं राजे, डेटम नोड। इसी को हम रेफरेंस लेते थे ना इन केस ऑफ केसीएल, दैट इज नोन एज डेटम नोड। ठीक है जी, चलिए एक नोट करके पॉइंट लिखिए भाई। जैसे हमने केसीएल में देखा था, अगर ये कोई नोड है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए कोई नोड है, नोड पे अगर कोई करंट इनकमिंग होगा उसको हम क्या लेके चलते थे राजे, इनकमिंग ब्रांच को नेगेटिव लेके चलते थे कि नहीं, तो यहाँ पे हम उसको लेके चलेंगे -1। ठीक है, अगर ये डॉट है, डॉट से अगर बाहर जा रहा है, ठीक है, आउटगोइंग ब्रांच है आपकी, तो उसको हम लेके चलेंगे +1। ठीक है, ये आपकी भाई अजम्पशन होती है इन केस ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए, तो अगर ये चीज है तो इसका मतलब अगर मैं इंसिडेंट मैट्रिक्स को ड्रॉ करूं, इंसिडेंट, बोलो भाई ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो इसका साइज क्या होगा मुझे जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 4, इनटू ब्रांचेस कितनी है राजे 6, मतलब रो
4 होंगी, कॉलम कितने होंगे इसके 6 होंगे। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसका इंसिडेंट मैट्रिक्स ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए मैंने नोड लिखा ए बी सी और डी, 4 ही नोड हैं भाई। ब्रांचेज आपकी 1 से लेके 5 तक है, सॉरी यहाँ पे 5 है भाई, क्योंकि ब्रांचेज आपकी 5 तक जा रही हैं। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैं ऊपर लिखता हूं 1 2 3 4 5। क्लियर अभी पॉइंट। अब सबसे पहले ए नोड के ऊपर देखते हैं, ए नोड के ऊपर क्या है। ठीक है, जब भी मैं ए नोड की बात करूंगा, ए नोड के ऊपर आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाली ब्रांच है जे ए के इनकमिंग है। ठीक है, इस पे क्या है, इनकमिंग है। अगर जे एक पे ऊपर इनकमिंग है, इसका मतलब क्या हुआ राजी, इसका मतलब जे हुआ, इसको हम क्या लेके चलेंगे -1। जब भी इनकमिंग की बात करेंगे, जब भी इनकमिंग की बात करेंगे वहां पे क्या लेके चलेंगे -1। ठीक है, और जो 2 है इस पे क्या है, आउटगोइंग है। अगर 2 आउटगोइंग है तो इसको क्या लेके चलेंगे +1। 3 और 4 का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, तो बस ऐसे ही आपका जो ग्राफ बनेगा उसको बोल देते हैं राजे इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्लियर अभी पॉइंट। अब बी पे आ जाओ, इस बी पॉइंट पे देखो 2 इनकमिंग है, 3 भी इनकमिंग है, 4 क्या है, आउटगोइंग। ठीक है, तो इसका मतलब पहले के साथ कोई लिंक नहीं है। 2 इनकमिंग है, 3 भी इनकमिंग है, 4 आपका आउटगोइंग है। ठीक है, 5th आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी के ऊपर जाइए, सी के ऊपर देखो 4 इनकमिंग 5 आउटगोइंग, बाकी 0 0 0 0। 4 क्या रहा जी, इनकमिंग है, जे क्या है, आउटगोइंग है। समझे मेरी बात, तो 5th वाली मेरी आउटगोइंग हो जाएगी। क्लियर। अब डी पे आ जाओ भाई, डी के ऊपर क्या है भाई, 5 इनकमिंग है, 1 और 3 क्या आउटगोइंग, मींस यहाँ पे +1 0 +1 0 -1। करेक्ट हो इतनी बात। अब भाई मैंने आपको ये पॉइंट एक लिखवाया था कि आपके पास ये जो पॉइंट था ये वाला, सो दैट द सम ऑफ ईच इंडिविजुअल कॉलम इज 0। ठीक है, तो आप अगर कॉलम का सम करो तो -1 0 0 +1 0, -1 और माइनस सॉरी +1 और -1 0 0 + 0 0, -1 और +1 0। ठीक है, आप सभी कॉलम का आप देखोगे तो मेरे पास जो आने वाला है, जो आंसर आने वाला है दैट इज 0। ठीक है, सभी का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात। ये था भाई आपके पास इंसिडेंट मैट्रिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं राजी, इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्लियर अभी पॉइंट, दैट इज योर इंसिडेंट मैट्रिक्स। अब सेकंड है मेरे पास रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्लियर, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। जो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है वो सेम होता है भाई आपका इंसिडेंट मैट्रिक्स, बस उसमें जो डेटम नोड होती है उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए आगे नंबर 2 रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। लिखो अज्यूम रेफरेंस नोड, जिसको हम डेटम नोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे केसीएल में लेते हैं, इन अ गिवन नेटवर्क इन अ गिवन नेटवर्क मींस आपके पास नेटवर्क का क्या ड्रॉ कर लोगे राजी, ग्राफ। ठीक है, इन द गिवन ग्राफ देन डिलीट द रो। ठीक है, डिलीट द रो, कौन सी, डिलीट द रो corresponding to that node resulting in, कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा, reduced इंसिडेंट मैट्रिक्स। करेक्ट हो इतनी बात। तो कुछ नहीं है भाई, जो आपके पास ये जो ग्राफ आया था, ठीक है, इस ग्राफ को हम एक को रेफरेंस नोड ले लेंगे, मान लीजिए डी को ले लिया। जिस नोड को आपने रेफरेंस नोड लिया उस नोड को जो इंसिडेंट मैट्रिक्स है उसमें से हम क्या कर देंगे राजी, डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसको डिलीट कर देंगे तो ये मेरे ऊपर वाला जो बच जाएगा जिसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, उसको हम क्या कहलाएंगे राजी, बोलो जी, उसको बोलेंगे हम, बोलो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर मैं रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स की बात करूं तो उसका जो साइज बचेगा राजी, 3 नोड हो जाएंगी ए बी सी, ऊपर ब्रांचेस 5 थी, 2 3 4 5। ठीक है, तो बस पहली जो 3 रो होंगी वो एज इट इज रहेंगी, बाकी मेरी क्या हो जाएंगी राजी, 0 हो जाएंगी। सॉरी, उसको डिलीट ही कर देंगे। ठीक है, बोलो जी सही हुआ।
+1 0, तो भाई पीछे देख के लिख लेना, ठीक है। तो ये इसका जो साइज होगा 3 × 5 हो जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात। तो ये था आपके पास भाई रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। आगे फिर हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन थर्ड जा था मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ग्राफ था उसका हमने क्या ड्रॉ किया, इंसिडेंट रिड्यूस इंसिडेंट। अब हम देखते हैं भाई उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। तो इसको लिखने के कुछ रूल होते हैं भाई, वो भी लिख लो। कॉलम वाइज लिखिए, कॉलम वाइज ईच ब्रांच वोल्टेज is represented in terms of nodal voltage। मतलब ये हुआ जो कॉलम वाइज आपके पास वोल्टेज, कॉलम वाइज जो भी आपके पास रहेगा उसमें हम वोल्टेज देखेंगे, ठीक है। और रो वाइज मेरा करंट होगा। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, रो वाइज एग्जांपल से बताऊंगा, पहले आप थ्योरेटिकल लिख लो। रो वाइज द sum of all the branches current at any node is equal to, वो क्या होगा राजी, बोलो कितना होगा, 0 होगा। करेक्ट हो इतनी बात। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आया था, ठीक है, अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, इंसिडेंट मैट्रिक्स भी मैं यहाँ पे बना लेता हूं भाई। ये आपके पास रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स हो गया भाई। अब मुझे क्योंकि वो वहां पे जाना पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पे इंसिडेंट मैट्रिक्स बना रहा हूँ इसका, ठीक है। आप इंसिडेंट मैट्रिक्स जो था उसी पे जाना, ठीक है। यहाँ पे +1 था भाई, 0 +1 0 -1, ठीक है। यही आपके पास इंसिडेंट मैट्रिक्स था, ठीक है। अब मुझे इसकी इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। इक्वेशन लिखने का मेथड देखिए भाई क्या होगा। सबसे पहले जो कॉलम वाइज होगी, कॉलम वाइज मेरी वोल्टेज होगी, ठीक है। ये जो कॉलम वाइज है इसमें जो वोल्टेज होगी, ये वोल्टेज मेरी V1 हो जाएगी, सॉरी ये 1 है, तो ये वोल्टेज B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। अगर मैं B1 वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, तो V1 वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, V1 देखो किसके इक्वल होगा, V1 दैट इज इक्वल टू, ये नेगेटिव किस पे आ रहा है जी, A ब्रांच वोल्टेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और ये D है, इस पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, BD माइनस BA, ठीक है। ऐसे अगर मैं B2 की बात करूं, B2 बताओ कैसे लिखेंगे, B2 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, BA पे पॉजिटिव है, BB मेरी नेगेटिव है, मींस BA माइनस BB। B3 लिखो जल्दी से, दैट इज BD माइनस BC। B4 लिखो जल्दी से, हाँ जी, BB माइनस BD। करेक्ट हो इतनी बात। ऐसी अगर मैं B5 लिखने को बोलूं तो क्या लिखोगे भाई, दैट इज BC माइनस BD। समझे मेरी बात। ऐसे ही हम लिख सकते हैं भाई ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट कैसे निकलेंगे, अगर A नोड की मैं बात करूं, A नोड के ऊपर ब्रांच करंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है I1, एक क्या आ रहा है I2, लेकिन I2 पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव। समझे मेरी बात। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा राजी, नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं नोड की बात करूं, नोड ए के ऊपर देखिए, ठीक है, ए के ऊपर -I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा राजी, 0 हो जाएगा। ऐसे ही बी के ऊपर देखो क्या होगा, ये जो बी नोड है इसके ऊपर देखो, एक तो जे करंट है, जे करंट, तीनों करंट का सम क्या हो जाएगा, 0। जे कौन सा है, I2 I3 I4, ठीक है जी। चलिए तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं -I2 -I3 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं सी के ऊपर देखूंगा तो सी के ऊपर भाई ऊपर देखिए तो -I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं डी के ऊपर देखूंगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 माइनस I5 दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट हो इतनी बात। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हो, ठीक है जी भाई। तो जे भाई आपके पास इंसिडेंट मैट्रिक्स, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स और इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैंने कैलकुलेट करने को बता दी है, ठीक है। कई बार क्या होगा,
आपके पास ग्राफ गिवन होगा, उसका पूछ लेंगे भाई इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाओ, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाओ, और फर्दर उसके ऊपर आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैलकुलेट करने को आ सकती है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई टाई, एफ टाई सेट एंड एफ कट सेट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी एफ टाई सेट, और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल टाई सेट। तो लिखिए पहला पॉइंट भाई यहाँ पे नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट, ईच एफ टाई सेट और फंडामेंटल टाई सेट इज रिप्रेजेंट इन अ ग्रुप ब्रांचेस इन अ लूप। तो इसके अंदर भाई लूप बनाएंगे, बताएंगे क्वेश्चन के अंदर कैसे लूप बनेगी भाई आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जितने भी पॉइंट है भाई नोट करिए। सेकंड पॉइंट देखिए, ईच एफ टाई सेट कंटेन वन एंड ओनली वन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वन एंड ओनली वन लिंक और कोड, बाकी सभी क्या होंगे भाई, ट्री ब्रांचेस होंगी, ठीक है। आपने जो आपके पास गिवन ग्राफ होगा, ठीक है, जैसे ये ग्राफ मेरे पास गिवन है, ठीक है, दैट इज योर गिवन ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आपने लूप इस टाइप से सिलेक्ट करनी है सो दैट आपके पास एक तो लिंक या कोड आए और बाकी सभी क्या है आपके पास ट्री ब्रांचेज आए। क्लियर अभी पॉइंट? उसमें लूप, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें लूप आपने कंसीडर करनी है सो दैट उसके अंदर एक लिंक या कोड आए, ठीक है। हम लिंक और कोड को कैसे डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन के साथ, और जितनी भी ट्री ब्रांचेस होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क लाइन के साथ। जैसे जे है, जे वाली और जे वाली, जे मेरे पास क्या हो जाएंगे राजी, लिंक और कोड हो जाएंगे, राइट। चलिए ट्री ब्रांचेस आपकी ये डार्क वाली हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, द डायरेक्शन ऑफ ईच एफ टाई सेट इज सेम एज दैट ऑफ लिंक। इसकी जो डायरेक्शन होगी लूप की, वो किस डायरेक्शन में लेंगे, जिस डायरेक्शन में आपने जो लूप कंसीडर किया उसमें एक नंबर आपने क्या लेना होगा, बोलो जी लिंक्स लेना होगा, ठीक है। जो लिंक की डायरेक्शन होगी वही मेरे पास क्या हो जाएगी, बोलो, वही मेरे पास हो जाएगी डायरेक्शन आपके एफ टाई सेट की, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट किसके अंदर और नोट कर लीजिए भाई, नंबर ऑफ एफ टाई सेट मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स होता है दैट इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन, ठीक है। यही आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, और यही आपके पास क्या होता है भाई, नंबर ऑफ कोट्री, और इसी को हमने क्या नाम दिया था भाई, बोलो, इसी को हमने नाम दिया था लिंक, और इसी को क्या नाम दिया था भाई आपने, कर्ड, ठीक है। ये सभी पॉइंट भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भाई आप याद रखना है, ठीक है। हाँ, मेरे पास ये जो ग्राफ है ये गिवन है, इसका मुझे एफ टाई सेट निकालना है, ठीक है। ये ग्राफ मुझे मेरे पास गिवन है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका एफ टाई सेट निकालना है, ठीक है जी पॉइंट। चलिए इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर लूप देखूं, लूप कौन सी बनेगी, लूप इस टाइप से लेनी है, सेकंड पॉइंट रीड करिए, सो दैट वन एंड ओनली वन लिंक और कोड यहाँ पे आई और बाकी सभी क्या है, ट्री ब्रांचेस, ठीक है। जो कोड होता है आपका राजे, वो आपका ये डॉटेड लाइन के साथ दिखाता है, इसका मतलब 4 और 5 इसमें क्या कोड है, और 1 2 3 के आपके पास ट्री ब्रांचेस है, ठीक है। तो लूप लो भाई, बस सबसे पहले लूप इस टाइप से लेनी है सो दैट आपके पास एक कोड आ जाए और दूसरा क्या आ जाए, एक कोड आए, बाकी क्या रहे, ट्री ब्रांचेस। इसका मतलब ये एक आ सकता है, इसका मतलब एक हम ये ले लेंगे राजी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए कोड की जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे, कोड की जो डायरेक्शन है दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो इस टाइप से आएगी, करेक्ट हो इतनी बात। अब मैं अगर सेकंड लूप लूं तो सेकंड लूप के लिए आपको क्या करना होगा भाई, तो सेकंड लूप आप देख लो भाई, सेकंड कौन सी होगी, जे एक कोड आपने कंसीडर करना है, जे एक कोड आपने कंसीडर करना है, तो कैसे करोगे भाई, ये पूरा हम कंसीडर कर लेंगे, राइट। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो जी, ये आपके पास 5 नंबर आपका एक कोड आ गया, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली आपने देखी थी इसके अंदर कोड कौन सा आ रहा था भाई, 4 नंबर, ठीक है। एक कर्ड या लिंक आना चाहिए, बाकी सभी क्या होनी चाहिए, ट्री ब्रांचेस, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एक 5 वाली के साथ बन जाएगा, एक क्या 4 वाली के साथ बन जाएगा, ठीक है जी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ कर्ड। जो आपका एरो होगा फिफ्थ वाला वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को है, इसका मतलब इसका एरो ऐसे जाएगा, ठीक है, मींस इधर से ऐसे आ रहा होगा। क्लियर अभी पॉइंट। तो इसके अंदर दो लूप बन गई, एक L1 एक L2, ठीक है। L1 किस के साथ बनी है बता सकते हो भाई, L1 इज इक्वल टू 1 2 और 4, ठीक है। और इसके अंदर जो 4 है राजे, ये क्या आपका लिंक और कोड है, राइट। ऐसे ही L2 अगर मैं बात करूं, L2 लूप कैसे बनेगी, 1 2 3 एंड 5, और जो फिफ्थ है वो क्या आपका लिंक और कोड है।
क्लियर अभी पॉइंट? तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एफ टाई सेट ड्रॉ करूं तो कैसे आएगा? एफ टाई सेट मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, किसके इक्वल होगा भाई बोलो? दो लूप है मेरे पास L1 L2, ब्रांचेस कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो L1 लूप के साथ देखो भाई क्या हो रहा है, ये जो L1 लूप आपके पास आ रही है, L1 लूप जो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन अगर मैं फर्स्ट ब्रांच की बात करूं, उनकी डायरेक्शन और जो लूप L1 है क्या उसकी डायरेक्शन सेम है? सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन वाली की बात कर रहा हूं, ग्रीन वाली इसकी अपोजिट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये 1 के भी अपोजिट है, ये देखो ऊपर से ऐसे घूमती घूमती ऐसे नीचे को आ रही है, ठीक है, और जो 1 है वो आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन है ये दोनों की अपोजिट है, अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो साइन कौन सा आएगा राजे? नेगेटिव, ठीक है। तो जो लूप L1 है ये किस किस के साथ लिंक कर रही है? एक तो 1 के साथ कर रही है, एक 2 के साथ कर रही है, एक 4 के साथ कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन 4th के साथ देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 और 2 के साथ आपकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो 1 और 2 के साथ आपकी जो डायरेक्शन यहाँ पे है दैट इज अपोजिट, दैट इज योर L1, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 1 के ऊपर क्या अपोजिट डायरेक्शन -1 ले लेंगे, 2 के ऊपर क्या है बोलो? 2 के ऊपर भी अपोजिट है, दैट इज ये आपके पास 2 थी, ठीक है। 2 के ऊपर भी अपोजिट है तो -1, ठीक है। 3 के साथ कोई लिंक नहीं है, 4th पे क्या है? 4th पे सेम डायरेक्शन में है तो +1, 5 के साथ कोई लिंक नहीं है तो 0, ठीक है। अब सेकंड लूप आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th के साथ है, डायरेक्शन देख लो भाई कैसी आ रही है। ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये आप रेड वाली लाइन को देखो, ये रेड वाली लाइन और ये जो बाहर ब्लू वाली लाइन है, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, ठीक है। 1 के साथ भी सेम है, 2 के साथ भी सेम है, 3 के साथ भी सेम है और 5th के साथ भी सेम है, ठीक है। तो सभी जगह पे क्या आएगा? +1, 2 पे भी +1, 3 पे भी +1, 4 के साथ कोई लिंक नहीं है तो 0 +1, करेक्ट हुई इतनी बार? तो ये भाई मेरे पास हो जाएगा आपका एफ टाई सेट मैट्रिक्स, क्लियर? तो कोई भी ग्राफ अगर आपके पास गिवन है उसका एफ टाई सेट निकालना हो तो आप भाई इजीली निकाल सकते हैं भाई, बोलो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर एफ कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। पहले टाई सेट देखा था, अब कट सेट मैट्रिक्स देखना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने जो भी ग्राफ गिवन होगा उसको 2 पार्ट में कट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखिए भाई, ईच फंडामेंटल कट सेट कंटेन ग्रुप ऑफ ब्रांचेस विच मस्ट बी ब्रोकन सो दैट द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। तो आपने कट लगाकर उसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है? जो कट आपने लगाना है राजे, ये जो सेकंड पॉइंट है इस पे देखिए, जो कट लगाना है इस टाइप से लगाना है, सो दैट ईच एफ कट सेट कंटेन 1 एंड ओनली 1 ट्री ब्रांचेस। आपने सिर्फ एक ट्री ब्रांच लेनी है, बाकी सारे के लेने हैं अपने लिंक और कर्व्स लेने हैं, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी आपके कट सेट की वो क्या होगी? दैट इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्री ब्रांचेस, ठीक है। ट्री ब्रांचेस की तरह ही आपकी डायरेक्शन वहां पे होने वाली है, करेक्ट हुई इतनी बात? तो नेक्स्ट 4th पॉइंट आपका है द नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट जो होंगे भाई दैट इज n-1, यही आपके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस, यही होता है आपका रैंक ऑफ द ग्राफ, ठीक है। रैंक ऑफ द ग्राफ भी यही होता है, और नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन भी यही, सॉरी केसीएल होती है, ठीक है, नंबर ऑफ केसीएल, और नंबर ऑफ ट्विग्स भी आपके पास यही होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भाई अच्छे से रिमेंबर रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में आपने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। वही सेम ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं, उसके साथ आपने कट लगाने हैं। कट इस टाइप से लगाने हैं कि उसमें एक तो ट्री ब्रांच आए, बाकी सारे क्या आए राजी? कर्व्स आए, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई ग्राफ गिवन था, इस ग्राफ को मैं ड्रॉ कर लेता हूं भाई। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन इस टाइप से गिवन थी भाई, ठीक है जी। अब मुझे कट लगाने हैं, कट हमने इस टाइप से लगाने हैं सो दैट मेरे पास क्या आ जाए राजे? एक तो ट्री आ जाए और दूसरे क्या आ जाए बोलो? दूसरे मेरे पास ट्विग्स आ जाएं, ठीक है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाली ट्री ब्रांच है इसको हम ले लेंगे, इसकी हेल्प से आप
कट ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। और इसके कट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज सेम एज दैट ऑफ, बोलो दैट ऑफ योर ट्री ब्रांचेस, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन को जा रही है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन को जा रही है इसका मतलब जो आपका एफ टाई सेट मैट्रिक्स होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कट सेट की भी क्या होगी, ऊपर को होगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपकी डायरेक्शन होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ योर ट्री ब्रांचेस। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये जो आपका कट सेट C1 है, ठीक है, इसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है C1 में, आपके पास फर्स्ट ब्रांच इन्वॉल्व है, फोर्थ इन्वॉल्व है और फिफ्थ, ठीक है। तो आप इजिली देख सकते हैं भाई जो आपके पास ब्रांचेज यहाँ पे रहने वाली है, जो मैट्रिक्स है इसके साथ देखो एक तो फिफ्थ वाला, एक फोर्थ वाला, एक वन वाला इसके साथ लिंक कर रहा है। करेक्ट हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट एक और कट लगाएंगे भाई। कट कैसे लगाएंगे, मैंने एक तो ट्री ब्रांच लेनी है, बाकी सारे क्या लेने हैं आपने, कर्व्स लेनी है, ठीक है। इसका मतलब एक आपका कट सेट ऐसे लग जाएगा, ठीक है। इसको मैं C2 बोल देता हूं भाई, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी राजी, दैट इज सेम एज दैट ऑफ ट्री ब्रांचेस। देखो ट्री ब्रांच की जो एरो है वो बाहर को जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका भी क्या एरो हो जाएगा, ऐसे बाहर की साइड को इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। इसी डायरेक्शन से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लेना है उसका आपको आइडिया होगा, राइट। हम नेक्स्ट एक कट और लगाते हैं भाई। एक आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये 2 को लेके जी दोनों ब्रांचेस, ठीक है। तो ये मेरे पास कट सेट हो गया भाई आपके पास 3 वाला। यहाँ पे एक ब्रांच थी भाई, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, राइट। चलिए ये मेरे पास हो गया भाई। अब ये जो C3 कट सेट है इसकी जो वैल्यू है भाई, ये C3 है, ये किसके साथ इन्वॉल्व है, पहले तो ये देखो एक तो ट्री ब्रांच 2 आ गया इसमें, एक 4 आ गया, एक कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो लिंक है भाई 2, 4 और 5 के साथ, राइट। और जो C2 था राजी वो किसके साथ लिंक है, बोलो। ये जो C2 है दैट इज लिंक विद ओनली 3 एंड 5, ठीक है। तो 3,5 करेक्ट हुई इतनी बार। चलिए ये मेरे पास तीनों भाई आपके कट सेट आ गए, ठीक है। और कट सेट में आप देख सकते हैं भाई इसके अंदर ये आपके पास ट्री ब्रांचेस है, ये ट्री ब्रांच है, एक ट्री ब्रांच आनी चाहिए, ठीक है। और जो 4 और 5 है ये डॉटेड लाइन है, मींस आपका लिंक है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो 3 है ये क्या आपका, बोलो जी, ये आपकी ट्री ब्रांच है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2 नंबर की, ठीक है, 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ट्री ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। और 4 और 5 के आपके पास बोलो कर्व्स होंगे, ठीक है। और जो C3 आपने दिखाया है इसकी जो डायरेक्शन होगी राजी ये किस तरफ होगी, जिस तरफ आपका ट्री का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ट्री इसमें कौन सा है भाई, 2 नंबर है, 2 की डायरेक्शन क्या है, बाहर को है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। चलिए अब बारी आ गई इसका मैट्रिक्स लिखने की, ठीक है। तो मैट्रिक्स जल्दी से लिखिए भी क्या होगा, बोलो जी। तो मैट्रिक्स लिख सकते हो भाई आप इजीली, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सा मैट्रिक्स है, एफ कट सेट दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, इसके अंदर अब ब्रांचेस तो 5 ही रहेंगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेकिन कट सेट कितने हैं, C1 C2 और C3। क्लियर है भाई पॉइंट। तो पहला कट सेट देखिए भाई क्या होगा, पहले कट सेट में क्या है 1 4 5 है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखो भाई 1 के साथ मैच कर रही है, ये पहले पे आओ, 1 की डायरेक्शन ऊपर को है और जो कट सेट है वो भी ऊपर को है, मींस 1 के ऊपर क्या आएगा +1, ठीक है। 2 के साथ कोई लिंक नहीं है तो 0 लिख दो, 3 के साथ कोई लिंक नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन 4 और 5 के साथ भाई लिंक है। अब 4 पे अगर मैं देखूं, 4 पे क्या हो रहा है भाई, 4 पे ये देख सकते हो आप, 4 की जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अगर 4 पे अपवर्ड डायरेक्शन है और C1 की भी क्या अपवर्ड है, इसका मतलब 4 पे भी क्या आ जाएगा राजी, +1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ पे देखो ग्रीन वाला एरो नीचे को आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास रेड वाला एरो है C1 का, जो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, ये नीचे को आ रहा है, मींस अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है। ऐसे ही C2 पे जाइए, C2 के ऊपर क्या है भाई आपका, C2 इज लिंक्ड विद 3 एंड 5 ओनली, इसका मतलब 1
2 पे 0 होगा। अब 3 पे देखो, 3 पे ग्रीन एरो ऐसे बाहर को जा रहा है और C2 भी मेरा बाहर को है, मींस मैच कर रहा है, तो +1। 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो 0। 5th के साथ देखो भाई, ये जो 5th वाला है ये नीचे को आ रहा है, ठीक है, लेकिन C2 क्या आ रहा है भाई, ऊपर को जा रहा है, दोनों अपोजिट है तो -1। करेक्ट हुई इतनी बात। अब ऐसे ही अगर मैं C3 की बात करूं, ये जो ब्लू वाला है इसको देखो भाई, इसकी अगर मैं बात करूं, ये 2, 4 और 5 के साथ लिंक कर रहा है, इसका मतलब 1 के साथ 0 होगा और 3 के साथ 0 होगा, ठीक है। अब 2 पे देखो, 2 का जो एरो है ये बाहर को जा रहा है और ये भी बाहर को जा रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं तो +1 हो जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपकी किस पे, बोलो जी, बात करूं अगर मैं 5th पे, तो 5th पे बताओ क्या होगा। 5th पे देखो भाई कितना होगा, जल्दी से बताइए। 5th पे देखो भाई क्या होगा, ग्रीन वाली ऊपर को है, सॉरी ग्रीन वाली नीचे को आ रही है, ब्लू वाली ऊपर को जा रही है, इसका मतलब अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपकी 5 पे भी सेम है भाई, सॉरी जो 4th है भाई इस पे गड़बड़ कर दिया हमने। 4th पे देखिए मैंने 5th का बता दिया था, ये 5th वाला नीचे को है, ब्लू वाला ऊपर को है, अपोजिट है, तो 5th पे -1 रहेगा। लेकिन अगर मैं 4th की बात करूं, 4th पे क्या है भाई, 4th का एरो ऊपर को जा रहा है और ये ब्लू वाले एरो भी क्या ऊपर को है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा राजी, एफ कट सेट मैट्रिक्स। करेक्ट हो इतनी बात। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप भाई इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई ज्यादा बड़े इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ आपके पास ब्रांचेस कितनी होती है किसी भी कनेक्टेड ग्राफ के अंदर, तो NC2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बताया था आपको भाई नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे इसके अंदर, ट्री ब्रांचेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है ट्री ब्रांचेस वाला टॉपिक। ठीक है, तो ट्री ब्रांचेस वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ कोड्स और कोड ट्री कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्री किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। रैंक क्या होता है, इसका क्या वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ट्री होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट हो इतनी बात। फिर हमने देखा था भाई, क्या देखा था, फिर हमने देखा था किसी भी ग्राफ का इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करना है, रिड्यूस इंसिडेंट कैसे करना है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो साइज पता होना चाहिए आपका इंसिडेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, और आपके पास कैसे भाई इसको लिखना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने सेकंड देखा था भाई आपके पास रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, वो जस्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स की किसी एक रो को हम क्या ले लेंगे, डेटम नोड, और उसी का हम क्या निकाल देंगे राजे, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखी थी भाई, कैसे देखनी है वो देख लेना। ठीक है, फिर अभी अभी आपने देखा एफ टाइसेट मैट्रिक्स, और इसके अंदर जे वाई फॉर्मूला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपने एफ कट सेट मैट्रिक्स देखा, उसके अंदर भी ये जो फॉर्मूला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है भाई पॉइंट। तो आई होप आपको ग्राफ थ्योरी समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।